सभी को नमस्कार। आज के इस सोशल स्टिग्मा एंड कोविड 19 की जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित करने वाले ग्लोबल फाउंडेशन फॉर नर्सिंग प्रोफेशन एंड सोशल सर्विस के ऊर्जावान सम्मानीय ओम प्रकाश जी, सम्मानीय रविंद्र शर्मा जी, सम्मानीय पवन कुमार शर्मा जी, सम्मानीय राजेश कुमार शर्मा जी एवं ग्लोबल फाउंडेशन में बड़े जीवट रूप से कार्य करने वाले सभी मेरे साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस ग्लोबल फाउंडेशन को, जिन्होंने कि अल्प समय में अपनी मेहनत से एक नर्सिंग जगत में अपनी देश के स्तर पर एक पहचान बनाई और केवल एक सोशल मीडिया पर छपास को रोक नहीं लेकर लो प्रोफाइल लगकर धरती पर भी काम किया। आज मुझे ये कहने से कोई गुरेज नहीं कि अगर इस कोविड 19 के बाद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोई सम्मान बढ़ा है और सबसे ज्यादा अगर किसी की तो प्राप्त करने वाले हमारे नर्सिंग भाई बहनों की बनी है। आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, जिसके तहत उन्होंने सबसे पहले फ्रंट बैरियर्स को दोनों वैक्सीन लगाकर सेना के रूप में तैयार किया। आज मैं अपने सभी वैज्ञानिक और रिसर्च वालों, डॉक्टर्स और रिसर्चर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी ये सोच कि हमें ऐसे दूसरी लहर से कौन बचाएगा, उसमें फ्रंट बैरियर्स को पहले तैयार किया। और आज मुझे कहने में गुरेज नहीं कि देश का और पूरे विश्व का ऐसा कोई परिवार नहीं जिसका कोई परिवार सदस्य या नजदीक का परिचित या का अभिन्न मित्र इस कोविड 19 के दौर से ना गुजरा हो। सभी की बहुत खट्टी मीठी यादें इस कोविड 19 को लेकर जुड़ी हैं। आज इस कोविड 19 में नर्सिंग जगत के लोग जिस ढंग से अपने काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूं को उनको उस ढंग से कई बार निजी क्षेत्रों में उसका एक प्रोत्साहन नहीं मिल रहा और लोग इस नोबल प्रोफेशन को एक मात्र आय का साधन समझकर इस नर्सिंग कर्मियों का कहीं कहीं शोषण भी हो रहा है, जो कि बड़ी आलोचना का विषय है। आज ऐसे में जब लोग एनजीओ चलाकर समाज सेवी और जिन पर अपनी आजीविका के अलावा और कोई ज्यादा साधन नहीं, वो लोग भी अपने तन मन धन से इस देश की सेवा करने में लगे हैं, ऐसे भी जिन नर्सिंग कर्मी अपने, अगर मौका मिलेगा तो वो और जीवटता के साथ काम करेंगे। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। निश्चित रूप से सोशल स्टिग्मा इस कोविड 19 को लेकर हो गया है और आज जिस ढंग से सोशल मीडिया का जमाना चल गया, हर मनुष्य के हाथ में उसका मोबाइल और नेट की सुविधाएं एक ग्रामीण क्षेत्र तक जब पहुंच चुकी है, उसके फायदे और नुकसान दोनों ही रहते हैं। नुकसान के रूप में अगर मैं गिनाना चाहूं तो शुरू से ही भ्रांति फैला देना कि ये तो किसी मानव के द्वारा रचित किया हुआ वायरस है, जिसके चलते बहुत से हमारे मेडिकल के साथी भी बहुत लंबे समय तक इस बात में सोच विचार में रह गए
कोविड-19 कोई एक वायरस नहीं, ये कोई चाइना या किसी और देश के द्वारा फैलाया हुआ मानव स्वरूपी वायरस है या कोई राजनीतिक वायरस है। उसके चलते कई महीने तो हमारे इसी जद्दोजहद में निकल गए कि इसको स्वीकार करें या नहीं करें। पहला जब ये कोविड-19 आया तो उसमें जाति विशेष के लोगों पर भी कई बार इंगित किया गया कि उस जाति विशेष के लोगों में ये बीमारी ज्यादा फैल रही है। कुछ भी ना, सब लोग इसको कई कई लोग ऐसे ही अपने कोविड-19 जिसको तो मैं एक मरीज भी नहीं कहना चाहूंगा, उसने अपनी आरटीपीसीआर की जांच की और इस डर से बैठा रहा कि आज मेरे को शायद सोसाइटी से ना निकाल, घर से दूर ना कर दें, मेरे परिवार के लोग, मेरे रोजगार इसमें दूर ना हो जाए। इन सबसे भयभीत का जो माहौल बना और नकारात्मक सोच के साथ जो सोशल मीडिया पे पोस्टें आती थी, उनको के जो एक स्टिग्मा डेवलप हुआ है समाज में, वो सभी के लिए बहुत घातक साबित हुआ। आज हम जितने समाज के नजदीक नर्सिंग के भाई बहन हैं जगत में, उतने मैं सोचता हूँ कोई नहीं। सबसे ज्यादा विश्वास कोई अगर किन्हीं में करता है चिकित्सा की क्षेत्र की लाइन में, तो हम सब नर्सिंग के साथियों पर करता है। आज अगर फ्रंट बैरियर के रूप में मैं देखना चाहूँ तो हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन आईएम और आईवी लगाने के साथ साथ अपने द्वारा मरीजों को खाना खिलाना और उनके जो भी मिसयूज का सामान है उसको भी एक प्रॉपर डस्टबिन तक पहुंचाना जैसा दृढ़ता से काम किया है। मैं सभी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम चूंकि इस समय एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, जैसे कि सेना पर कोई देश का आक्रमण हो जाए और कुछ सेना अगर ये सोचने लग जाए कि मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा और वो बॉर्डर छोड़ के अपने घर आके बैठ जाएं, इस समय वही स्थिति इस देश में इस कोविड-19 को लेकर है। तो हम कोविड-19 की दोनों वैक्सीन ले चुके हैं और वैक्सीन के बाद आपने देखा होगा 2 वैक्सीन जिन्होंने ली है उसके बाद उनका एक कोई जीवन के प्रति खतरा नहीं हुआ। कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं, और कुछ परसेंटेज में जिनके कोई गंभीर बीमारियां हैं जो उसको छुपा के बैठ जाते हैं, उनकी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। बाकी औसतन अगर मैं देखूं तो 95% लोगों की 2 वैक्सीन लगाने के बाद स्थिति बहुत सरल हुई है। और ऐसे में जाता है कि अब नर्सिंग प्रोफेशन के नाम को हमारी नर्सिंग जगत की देवी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह नाम उजागर करें। आज हमारी बातों को समाज में बहुत स्थान दिया जाता है। आज जहां भी हम सोशल, जिस पड़ोस में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस ढाणी में रहते हैं, वहां अगर सकारात्मक रूप से आप मरीज की बात को सुनकर उनको जांच के लिए प्रोत्साहित करोगे, उनको प्रथम लक्षण मिलने पर ही आगे जांच कराने के लिए स्थान बताएंगे, तो उस बीमारी को बहुत प्रारंभ में ही कंट्रोल में किया जा सकता है। अगर मैं राजस्थान के आंकड़े देखूं तो आज की तारीख 23 मई में लगभग 9 लाख मरीज, 9 लाख टोटल केस कोविड-19 के हुए हैं, जिनमें से 7.5 लाख मरीज कोविड-19 के ठीक हो चुके हैं। और मौतों का आंकड़ा अगर मैं मान के चलूं तो 7,000 कोविड-19 से मृत्यु दर्शाई गई है। तो इसका अगर आप परसेंट देखेंगे, 7,000 मौतें, अगर हम इसको सकारात्मक रूप से तो लॉकडाउन के बाद, यात्राएं कम होने के बाद अगर हम देखें तो इतनी मौतें तो इतने दिन में दुर्घटनाओं से ही हो जाती थी।
ये एक बहुत बड़ा अगर आंकड़ा एक भय बनाने के लिए नहीं, इसको अगर आप सही ढंग से समाज में पहुंचाएंगे तो इसमें समाज में एक इसे जो भय बना हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी और लोग अपनी जांच कराने के लिए आगे आएंगे। आज सुदूर ग्रामीण में और ढाणियों में ये बीमारी प्रवेश कर चुकी है। हम ये दोषारोप नहीं कर सकते, किसी पर आरोप नहीं लगा सकते कि आपके इस कार्य की वजह से ये कोविड-19 आपके घर में प्रवेश कर गई। कोरोना पॉजिटिव होना किसी अपनी लापरवाही के चलते होता है, तो उसको तो एक सही रूप से टोका टाकी जरूर करना चाहिए। कोई मास्क नहीं लगाते, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करते, कोई 2 गज दूरी का पालना नहीं करते, अपने हाथों का वॉश नहीं करते, मास्क का सही ढंग से नाक तक उपयोग नहीं करते, उसकी टोका टाकी कराना जाना उपयोगी है। परंतु मैंने ऐसे विषय भी बहुत देखे हैं, जो लोग लगभग 6 महीने से और 8 महीने से अपने घर से बाहर नहीं निकले और दूध के नाम पर एक पाउडर का दूध से अपनी चाय बनाते हैं और घर में दाल सब्जी पापड़ जो भी है उन्हीं से अपना काम चला रहे हैं और फाटक तक अपना आज तक नहीं खोला, वो लोग भी कोविड में पॉजिटिव आए हैं। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से ये कोविड पॉजिटिव आने वाला है। हमारा तो कार्य क्षेत्र ये होना चाहिए कि हमें किस किस प्रकार से इसमें रह सकते हैं, इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालना है। और हमारे मॉडरेटर डॉक्टर मोहिते जी हैं, मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इनके व्याख्यान से अपने आप को अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड का फायदा जो जो आयोजित हो रहे हैं, जो लोग शामिल हो रहे हैं, वो अपने आगे से समाज में इसको अंगीकार कराने की कोशिश नहीं करेंगे तो इस वेबिनार की पूरी उपयोगिता नहीं हो पाएगी। मैं ज्यादा लंबे समय नहीं लेते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर कमी को वो सुधारने की कोशिश करेगा और किसी की अगर गलती और सच्ची गलती है उसकी आलोचना करते हो तो उसे दूर भागेगा, तो आज के युग में हमें सभी को प्रसन्न करके रहना है, किसी का दुसाहस करके वो नहीं करना है और सभी को इस बात से समझाना है कि ये समय भी दूसरी लहर भी वापस जाएगी और वैक्सीन के लिए सभी को उत्साहित करना है। और समाज में जो कोवैक्सीन और कोविडशील्ड को लेकर जो भ्रांतियां तरह की फैलती रहती है उनके बारे में बताना है कि जो भी सरकार उपलब्ध कराती है वो एक बड़े पैमाने पर सबकी जांच होने के बाद ही हमें उपलब्ध होती है। तो मैं आज के आयोजकों का उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आपका ये आज की वेबिनार सोशल स्टिग्मा इन कोविड-19 हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। पुनः सभी का साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बड़े ही उत्साहित और मोटिवेशनल शब्दों के लिए। और इसी प्रकार से हम इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन हमेशा हम चाहते रहेंगे और हमें आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने तन मन और इवन धन से भी आप कई बार हमने लोगों को भी नर्सिंग के बहुत सारे लोगों को आपने मदद की है और इस प्रकार से आगे भी आप इस प्रकार से हमें अच्छे-अच्छे मार्गदर्शन देते रहेंगे, अच्छे मार्ग दिखाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमेशा आपके साथ तत्पर हूं, हर कार्य के लिए तत्पर हूं। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि आप अपना समय निकाल करके हमारे इस वेबिनार में आए और आपने अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद सर। आगे प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए हम लोग सबसे पहले आई विल